वास्तु प्रकाश के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आचार्य राजेंद्र। आज मैं अपनी चर्चा के अंतर्गत आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि हमारे निवास स्थान या घर में मंदिर हम कहाँ कहाँ बनवा सकते हैं, अर्थात किन किन दिशाओं में बनवा सकते हैं, ताकि हमको स्वास्थ्यकर और लाभकर तथा कल्याणप्रद हो। दूसरी बात, हम उनमें किन देवता लोगों की फ़ोटो या भगवान लोगों की फ़ोटो रख सकते हैं, किन किन दिशाओं में कौन कौन सी फ़ोटो रखें जो हमारे लिए अच्छा हो। इसके साथ ही हम मूर्ति रखने पर भी चर्चा करेंगे कि कैसी मूर्तियां कहाँ पर रखी जाएं तो मंदिर के लिए या हमारे लिए अच्छा होगा। इसकी चर्चा हम इसमें सम्मिलित करेंगे। और कुछ लोगों का बहुत सा इस बारे में मिथ रहता है कि मूर्ति कितनी बड़ी हो, छोटी हो, रखें या न रखें, उसका भी स्पष्टीकरण आज हम इस चैनल में इस वार्ता के माध्यम से देना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंदिर वह स्थान हुआ करता है जहाँ पर मनुष्य जाकर के अपने मन को स्थिर कर भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है और वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को ले आता है। हमारे घरों में भी इसी कारण से मंदिर बनाने की प्रथा है, क्योंकि प्रायः सभी धर्मों में किसी न किसी गॉड की पूजा की जाती है और विशेषकर हिंदू धर्म में माता बहनों को इसके प्रति विशेष रुचि रहती है कि घर में एक मंदिर हो और उसमें भगवान की पूजा की जा सके। इस चर्चा में आगे बढ़ने के पूर्व हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आगे जो हम मंदिर निर्माण की दिशा का वर्णन करेंगे, वे सभी दिशाएं कहीं न कहीं उन दिशाओं के गुण धर्मों से मेल खाती हैं। सभी दिशाओं के कोई न कोई देवता होते हैं, जैसा कि ज्योतिष में कहा गया है, उससे भी मेल खाती हैं। और वास्तु पुरुष मंडल के जो देवता स्थापित हैं, उनके गुण धर्म से भी वो मेल खाती हैं। तभी ऐसे मंदिर निर्माण की सलाह दी जाती है। इस कड़ी में हम सर्वप्रथम उत्तर पूर्व दिशा को लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम अपने मकान को ग्रिड करते हैं, सही नॉर्थ निकालते हैं और सभी दिशाओं में विभाजित करते हैं। उसके बाद ही दिशा का हमको ज्ञान हो पाता है कि हमारी उत्तर पूर्व दिशा कहाँ है। उत्तर पूर्व दिशा ध्यान की दिशा है, पूजा की दिशा है, आराधना की दिशा है। यहाँ पर मंदिर बनाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे मेंटल क्लैरिटी मिलती है, आदमी को स्पष्टता मिलती है। और यहाँ पर मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मल्टीपल देवताओं की, अर्थात बहुत से देवताओं की फ़ोटो न रखी जाए, सिंगल देवता की फ़ोटो रखी जाए। लक्ष्मी गणेश यहाँ ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इसलिए अधिकतम लोग लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो रखते हैं। दूसरी दिशा हमारी आती है पूर्व उत्तर पूर्व की। इस दिशा में जो हम मंदिर बनाते हैं, उसको अध्यात्म के साथ हमको बहुत आनंद की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर बहुत से देवताओं की फ़ोटो रखी जा सकती है। और यदि आप बाल कृष्ण के या बालक कृष्ण के बाल रूप का फ़ोटो यदि रखते हैं तो घर में आनंद वृद्धि होती है, सब लोग खुशी रहते हैं। इसके बाद हमारी दिशा आती है पूर्व की। पूर्व दिशा में मंदिर भी बहुत अच्छा रहता है और अधिकतर यहाँ ऐसे देवताओं की फ़ोटो रखी जाती है जो राजा के रूप में जन्म लिए हों। जैसे श्री राम दरबार, इन्होंने राजा के रूप में जन्म लिया था
तथा ये भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए इनका मंदिर यहाँ बनाया जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ हनुमान जी का भी फोटो होगा, उनको अलग कैसे कर सकते हैं आप। पूर्व के बाद हम दक्षिण पूर्व को लेते हैं, जहाँ पर मंदिर बनाया जा सकता है। यह हमारे धन की दिशा है, धन वृद्धि की दिशा है, इसलिए यहाँ पर माँ लक्ष्मी का मंदिर बनाना श्रेयस्कर होता है। दक्षिण पूर्व लाली का क्षेत्र है, क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत सी लाल वस्त्र वगैरह पहनाए जाते हैं, यहाँ इनका मंदिर बनाना बहुत ही अच्छा होगा। दक्षिण पूर्व के बाद मंदिर की अगली दिशा दक्षिण है। इस दिशा में माँ दुर्गा या माँ काली का मंदिर बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि यह मंगल की दिशा है और उसी से प्रभावित यह दिशा रहती है। यहाँ ये मंदिर बनाकर उनकी आराधना की जाए तो हमारे लिए बहुत ही मंगल कारक होता है। दक्षिण दिशा के बाद आगे की 2 दिशाओं में मंदिर नहीं बनाते हैं, आगे हम कारण बताएंगे। तीसरी दिशा आती है दक्षिण पश्चिम, पश्चिम अर्थात वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। यह दिशा सरस्वती की दिशा कही जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, यहाँ के बच्चे यहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ें, अपनी बुक्स रखें, या कोई भी पढ़ना चाहे तो उनको ज्ञानवर्धन के लिए, विषय की स्पष्टता के लिए ये जगह बहुत अच्छी होती है। इसलिए देवी सरस्वती का यहाँ मंदिर बनाकर यदि उनकी आराधना की जाए तो निश्चित रूप से हमारे घर में ज्ञान की वृद्धि होगी और लोगों में स्पष्टता भी होगी। इस पश्चिम दक्षिण पश्चिम के बाद अगली दिशा आती है पश्चिम की। पश्चिम दिशा में भी मंदिर बनाना बहुत अच्छा रहता है। यहाँ श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मंदिर साथ में बन सकता है। उनकी आराधना यहाँ मंदिर बनाकर की जाए तो अच्छा रहेगा साथ ही। इसके बाद बहुत से गुरुओं का, जो हमारे गुरु हुए हैं, चाहे जैन धर्म में, सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, इन गुरु लोगों का मंदिर बनाकर यदि उनकी आराधना की जाए तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति की दिशा है। पश्चिम दिशा के बाद मंदिर बनाने का अगला स्थान है उत्तर पश्चिम। यह सपोर्ट की दिशा है और यहाँ पर यदि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बनाया जाए तो विपत्तियों में निकलने का भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यहाँ दूसरे देवताओं का भी फोटो रखा जा सकता है और उनकी अर्चना की जा सकती है। सभी से सपोर्ट मिलता है हमको। अगली दिशा है उत्तर पश्चिम उत्तर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आकर्षण का क्षेत्र है, अर्थात अट्रैक्शन की दिशा है। और हमको जीवन में किस देवता के अट्रैक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है? माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की कृपा यदि सभी पर बनी रहे तो सभी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी का मंदिर अगर यहाँ बनवाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा अपने ऊपर बनी रहती है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि माँ लक्ष्मी को लोग लाल वस्त्र पहनाते हैं, तो इसलिए फ़ोटो जो होते हैं सभी लाल ही होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर
सिल्वर का माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति छोटी सी रख दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस दिशा के बाद हमारी उत्तर दिशा आती है। उत्तर दिशा अवसर लाने की दिशा है हमारे जीवन में, इसलिए लक्ष्मी गणेश का मंदिर यहाँ बनना ज़्यादा अच्छा होता है। हम कुबेर जी का भी मंदिर बना करके उनकी भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ही दिशा भी यही है। अगली दिशा हमारी आती है उत्तर उत्तर पूर्व की। यह इम्यूनिटी की दिशा है, हमारे स्वास्थ्य की दिशा है। इसलिए लॉर्ड धन्वंतरी का मंदिर बनाया जाए और उनकी अर्चना की जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। घर में लोग स्वस्थ रहते हैं। एक दिशा हमारी छूट रही है, दक्षिण पूर्व दक्षिण, जिसको हम कॉन्फिडेंस की दिशा कहते हैं। इस दिशा में यदि हम हनुमान जी का मंदिर बनाएं तो हमको काफ़ी आत्मबल मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है अपने कार्यों में, और हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद हम लेते हैं अपने घर के ऐसे क्षेत्र या ऐसी दिशाएं जहां मंदिर बनाना उचित नहीं होगा। ये दिशा है पूर्व दक्षिण पूर्व की, इसके बाद दक्षिण पश्चिम दक्षिण की तथा दक्षिण पश्चिम की, और पश्चिम उत्तर पश्चिम की। इन दिशाओं में ये 4 दिशाएं हैं। मंदिर न बनाया जाए, यहाँ मंदिर बनाने से मन को कोई शांति नहीं मिलती। हमारे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा पितरों की दिशा होती है, इसलिए यहाँ पर देवताओं का मंदिर कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर हम दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई ऐसा स्थान चुन लेते हैं जहाँ अपने पूर्वजों का या हमारे बड़े बुजुर्ग जो अब नहीं रहे उनका फोटो लगाते हैं, तो ऐसे कार्यों से हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि दक्षिण पश्चिम दिशा जो हमारे मकान की है उसमें ऐसी दिशा चुन करके अपने पितरों की फ़ोटो लगाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह माना जाता है कि हमारी वंश वृद्धि पितरों के आशीर्वाद से ही होती है, इसलिए हमें इस कर्म को करना चाहिए। ये हमारे निषिद्ध क्षेत्र थे। और हम मूर्तियों की चर्चा करते हैं कि मूर्तियों को कैसे अपने मंदिर में स्थापित किया जाए। मूर्तियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर बड़े बड़े हैं वहाँ प्राण स्थापना होती है और वहाँ दैनिक पूजा, भोग, आरती सब होता है। वो बड़ी मूर्तियाँ हमारे घर में लगाना निषिद्ध इसीलिए कहा गया है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उसकी पूजा होनी चाहिए, जो हम कर नहीं सकते। अगर कोई करना भी चाहे तो कुछ समय तक कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसके परिवार के लोग संभव नहीं है कि वही परंपरा अगले से अगले बच्चों तक निर्वाह करते रहें। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अपने घर में या घर के मंदिरों में मूर्तियां नहीं स्थापित किया जाए तो अच्छा है। लेकिन आप देखते होंगे कि सभी के घरों में अधिकतम रूप से लड्डू गोपाल तो विराजमान रहते ही हैं। 2-2.5 इंच की मूर्ति या अंगूठे के बराबर मूर्ति चल सकती है, ऐसा विद्वानों का कहना है। इससे ऊंची कोई मूर्ति न रखी जाए। और इसके बाद जो हमारे मंदिर जिस दिशा में बनते हैं उसी प्रकार के उसमें रंग वगैरह फोटो रखे जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में माँ दुर्गा का मंदिर बना दिए
और खूब उसमें लाल वस्त्र रख दिए हैं, सजाया गया है और वहाँ पर दीपक जल रहा है लगातार। ये चीज़ें दक्षिण में सुशोभित हो सकती हैं, उत्तर पूर्व के लिए तो नहीं अच्छा है, इसलिए स्थानों को चुनकर ही ये रखा जाए। दूसरी चीज़, मंदिर में हम क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं। मंदिर में थोड़ी सी पूजा सामग्री रखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा पूजा सामग्री तो नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वो स्टोर होने लगता है, जो मंदिर का स्थान नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे अहम बात है कि हम देखते हैं कि हमने अपने घर के में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखा है या फ़ोटो रखा है, फिर बाज़ार गए, कोई अच्छी फ़ोटो मिली गणेश जी की, लाकर रख दिया, फिर रख दिया। फिर श्री रामचंद्र जी का दरबार भी है, कोई और फ़ोटो रखी जो अयोध्या में विराजमान है, उसको भी रख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर में एक भगवान की या एक देवता की एक ही फ़ोटो या मूर्ति होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मानना है। उससे सभी विद्वानों का यह मानना है कि अगर आप एक से ज़्यादा फ़ोटो एक ही भगवान का रखते हैं तो बहुत कल्याणकारी हमारे लिए नहीं होता है, इसलिए आप ऐसा करने से परहेज़ करें। एक अंतिम महत्वपूर्ण चीज़ ये हम बताना चाहते हैं कि मंदिर में उत्तर मुख या पूर्व मुखी खड़े होकर के या बैठ करके पूजा की जानी चाहिए। जो मंदिर दक्षिण में हैं उनमें भी इसी प्रकार का पूरब मुख हो करके दाहिने अपने मंदिर को रख करके पूजा कर सकते हैं। पश्चिम में जो मंदिर हैं वहाँ पश्चिम मुख में खड़े होकर के पूजा की जा सकती है, ऐसा कोई विशेष हानि नहीं है। वहाँ पर उत्तर मुख या पूर्व मुख करने का बहुत औचित्य नहीं होता, लेकिन अपना प्रयास हो जहाँ भी हम पूजा करते हों, आराधना करते हों, वहाँ उत्तर या पूर्व मुख होकर ही पूजा करें। मंदिर के संदर्भ में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक पर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।